मैं सतपाल गौड़, भीम आर्मी प्रदेश महासचिव हरियाणा। क्या कुछ मामला है यहाँ पर इकट्ठे हुए हो? मामला जी, एक तो काफ़ी दिनों से जो पूरे देश के अंदर अशांति का माहौल है, इस बीजेपी सरकार ने जो बना रखा है जी। पहले तो मणिपुर का मामला देख लें। मणिपुर के मामले में लगभग 77 दिन के बाद में जो वीडियो सामने आई, इतना घोर कृत्य वो देखने भी हमें भी शर्म आती है। भी इतना घोर कृत्य महिलाओं के साथ किया गया, हमारी बहन बेटियों के साथ में किया गया है। वहाँ जैसे दो समुदाय है, एक कुकी समुदाय है और एक मैती समुदाय है और नाथ समुदाय है। मैती समुदाय ने नाथ और कुकी समुदाय के साथ, जो नाथ और जो मैती कुकी समुदाय है वो क्रिश्चियन है, ईसाई समुदाय से आते हैं। तो इस बीजेपी सरकार की यही नीति रही है कि धर्म, या तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ये लोग या फिर जात की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। तो धर्म की राजनीति के नाम के ऊपर उन्होंने वहाँ हिंदू वर्सेस ईसाई यानी क्रिश्चियन को वहाँ बिठाया है। और बिठाने के बाद में वहाँ जो इन्होंने आरक्षण, जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उसको तोड़ के मैतेई समाज को उसमें शामिल किया है। क्योंकि जहाँ वो खनिज संसाधन इतने बड़े बड़े हैं, जो अपने अकाओं के, जो अडानी बाणी अकाओं को देने के लिए इन्होंने वो चीज़ खोलने का जो काम किया, उसमें जो हमारा विरोध का अधिकार है, भी प्रत्येक भारत के नागरिक का विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार, अपना हक मांगने का अधिकार है। तो कुकी समुदाय के लोग अपना हक मांग रहे थे, हक मांगने के लिए मांग रहे थे, रोड पर थे। लेकिन जो मैतेई समुदाय है, सत्ता संरक्षित है, वो उन लोगों ने हमारी माँ बहन बेटियों के साथ को कृत्य किया। वो पूरी मीडिया के सामने है, किस तरीके से गुप्तांगों को छेड़ा जाता है। देखने से रूह कांप उठती है। हम देखती है क्या हम भारत देश के वासी हैं क्या, इतना गंदा कृत्य किया। उसके बाद में वही उस मामले में मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय से ये मांग करता हूँ, वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और उससे जो देश की, केंद्र की और जहाँ अपने राज्य की सरकार है, उस सरकार पर मैं बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। और भी जो लोग, जो भीड़ में जो लोग शामिल है, सिर्फ वो लोग नहीं, 4 लोगों पर FIR दर्ज कर दी। 4 लोग उस कृत्य को अंजाम देने वाले लोग हैं। जो पूरी भीड़ है वो पूरी भीड़ उस कृत्य को अंजाम दिया है, तो वो पूरी भीड़ दोषी है। तो मैं सरकार से ये मेरा मानना है, मैं मांग चाहता हूँ भी उन सभी को बीच चौराहे में खड़ा करके, जैसे इनकाउंटर करते हैं ना ये लोग, बुलडोजर चलाते हैं, इनकाउंटर करके उन सभी लोगों को मारा जाए। तभी इन लोगों को शिक्षा मिलेगी भी ठीक है कि अम्मा बहन बेटियों के साथ ऐसा करने से हमें कि क्या पूरे समाज को सबक मिलेगा। पूरे जो लोग हिंदू और मुस्लिम और जातवाद की राजनीति करते हैं उन लोगों को ये चीज़ सबक मिलेगी। और दूसरा जो मामला ये है, अभी फिलहाल 31 तारीख का जो मामला है, भारत एक शांतिप्रिय देश है और सभी लोग भारत देश के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। क्योंकि भारत देश का संविधान, सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। उसके बाद भी हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे बौद्ध है, जैन हैं, चाहे कोई भी है, उसके बाद भी हम हैं। तो वहाँ एक घटना 31 तारीख को घटना होती है। वहाँ कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं जो सत्ता संरक्षित है और बीजेपी और RSS और बजरंग दल के पाले हुए जो लोग हैं। पहले तो बजरंग दल RSS के लोग क्यों, हमारे लोग उसमें शामिल है, क्योंकि वहाँ अंतरिक्ष से आए हुए कोई लोग नहीं हैं। ना ही जो 3% यहाँ जो ये लोग हैं जो धर्म की ठेकेदार ले रखी है, ना उनके लोग हैं। जो गरीब परिवारों के लोग हैं, उन लोगों को बहला फुसलाकर बजरंग दल के नाम पे, RSS के नाम के ऊपर दंगा करवाते हैं ये लोग। पहले तो मेरी उन लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती है भी आप जो भारत देश के वासी हो, अगर आप देखना चाहते हो अमित शाह के पुत्र कहाँ हैं आप अपना पहले क्षेत्र देखें भी, आप कहाँ खड़े हैं, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश आज किस कगार पे है। पूरे बीजेपी सरकार ने इन 9 सालों के अंदर देश को बेच दिया है। और जो हमारी लड़ाई रोजगार की लड़ाई थी, उस रोजगार की लड़ाई के नाम के ऊपर हमें बजरंग दल दे दिया, RSS दे दिया, ये जो नामी संगठन दे दिए और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे दंगा कराने में ये जो हमें संगठन दे दिए हैं। तो मेरी पहले तो इन लोगों से निवेदन, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है भी इन लोगों से बचें। और दूसरी बात ये है भी भारत देश के अंदर अगर हमें रहना है तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ हम कुछ गलत नहीं बोल सकते। जितना खून अगर हिंदुओं ने दिया है इस देश की आज़ादी के लिए, उतना ही खून हमारे मुसलमान भाइयों ने दिया है, उतना ही खून हमारे जैन भाइयों ने दिया है, उतना ही खून हमारे सिख भाइयों ने दिया है, उतना ही खून हमारे जैन भाइयों ने दिया है। तो मेरा सरकार से भी ये निवेदन है और उन लोगों से मेरा ये निवेदन है भी जो जहाँ जो रह रहा है उसको उसी हालत में रहने दे। हमारे एक साथी था, उनका एक बयान आया था जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े ये क्यों करवा रहे हो, कहीं मंदिर के नाम में, कहीं मस्जिद के नाम पे झगड़े करा रहे हो। तो जब देश हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय जहाँ जो स्थिति थी, यथास्थिति थी, वहाँ हम उसी, चाहे मंदिर है चाहे मस्जिद है, उसको वहाँ रख देते तो ये बवाल पैदा नहीं होता। और अब जो ये लोग कहीं कभी मणिपुर में, कभी ये 2013 का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा हम देख लें, हमारा जाट आंदोलन है उसमें हम ये चीज़ देख लें। उसके बाद में ये हमारा ये मंदिर का मामला, ये मणिपुर का मामला गया, इसमें ये चीज़ आ गई। और नूह का मामला, इसमें ये चीज़ है। दोनों संप्रदायों को बढ़ाया और इसमें ये जो बिट्टू बजरंगी है और ये मोनू मानेसर है। तो इनसे मैं कहना चाहूँगा भी आप अपनी हाथों से बात आ जाओ, ये सरकार आपको बचाएगी नहीं। सरकार की जब अपनी आप के ऊपर आन पड़ेगी ना, तो आपको भी ये
अपनी गोली का निशाना बनाएगी, आपका आता पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोगों को इनकी सच्चाई का पता है। जब आप लोगों में केस चलेगा, आप लोग इनके खिलाफ गवाही दोगे, इनको पता है अगर ये हमारे खिलाफ गवाही देंगे हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो आप लोगों को ये सरकार मरवाने का काम करेगी। तो फिर मेरे आप इन लोगों से मेरा निवेदन है भी आप ऐसी हाथों से बाजा जाओ, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है यह राजनीति ना करो। और मेरा बीजेपी सरकार से ये निवेदन है भी देश और प्रदेश में लाइन ऑर्डर लागू करो। मुख्यमंत्री जी हमारे बयान देते हैं भी ठीक है, मैं हर एक आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता, हर एक आदमी के साथ पुलिसकर्मी मैं खड़ा नहीं कर सकता। क्यों नहीं खड़े कर सकते आप? देश की सुरक्षा आपके जुम्मे है। पूरा भारत देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है, तो आप रोजगार दो ना। अगर आप रोजगार दोगे तो हर आप एक अगर भारतवासी के साथ पुलिस प्रशासन आप खड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर होगा तो पुलिस हर एक आदमी के साथ पुलिस प्रशासन खड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। तो मेरा पुलिस प्रशासन बीजेपी सरकार से ये हाथ जोड़ के मेरा करवत निवेदन है भी ये जातिगत और धार्मिक जो संप्रदाय की राजनीति न करे। आने वाले 1 साल के अंदर हम इसका जवाब तो दे देंगे, लेकिन पहले अगर आप लोग समझ जाओ तो ये अच्छी बात है जी। और हमारी मांगे, मेरा जो हिंदू भाईचारा है उससे मेरी ये मांगे अभी हिंदू मुसलमान के चक्कर में ना पड़ के, जहाँ अगर मेवात के हमारे जो मुस्लिम भाई है, मेरा उनसे ये निवेदन हाथ जोड़ के निवेदन है भी जहाँ हमारा हिंदू भाईचारा रह रहा है उनकी सुरक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर हरियाणा के बाहर अगर जिन जिलों में अगर हमारा मुस्लिम भाईचारा रह रहा है तो मेरा पूरे हिंदू आदि जो संगठन है उनसे तो मेरी अपील है ही है, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो 6743 हमारे जो जातियाँ आती है, जाट से लेकर भाट तक, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भी हमारा जो मुस्लिम भाईचारा है उसको हम कायम रखें। और मुस्लिम भाईचारे को जहाँ भी है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, बिना पुलिस प्रशासन के भरोसे हम बना रहे हैं भी जो हमारा मुस्लिम भाईचारा है अदर जगह में कहीं भी है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ तो हिंदू भाई इनकी रक्षा करें मुस्लिम, अगर जहाँ हिंदू मुस्लिम कम है वहाँ तो वहाँ हिंदू भाई रक्षा करें अपने मुस्लिम भाइयों की जी।